और सब में आईएनजी वाली वर्ब लगेगी। कौन सी? वर्ब 4 आईएनजी वाली है वो। इन दिनों सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, क्योंकि यह है मेरा विल शेल लिख लिया। अब फ्यूचर सिंपल हमारा तैयार हो गया है, आपको पता भी नहीं चला, इतना इजीली हमारा फ्यूचर कंप्लीट हो गया है। मतलब जो फ्यूचर का ब्लॉक है, फ्यूचर सिंपल का जो ब्लॉक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम पहुंचते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम वर्ब लिख लेते हैं। 4 नंबर है तो जो वर्ब आएगी वो आ जाएगी वर्ब 4। वर्ब 4 कौन सी हो जाएगी? जब हम वर्ब फर्स्ट के अंदर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो वर्ब 4 आ जाती है। ठीक है, वर्ब 4 हो गई। अब विल शैल और वर्ब 4 हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर केवल एक वर्ड ऐड करना, वर्ड मीनिंग एक ऐड करना है, विल शैल वर्ब 4 और बी। इसके अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस भी हमारा कंप्लीट हो गया बी ऐड करके। इसको वर्ब 4 को याद रखने के लिए आईएनजी लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे, तो क्योंकि वर्ब 4 कौन सी होती है? विल शैल वर्ब 4 और बी। फर्स्ट में केवल वर्ब फर्स्ट और विल और शैल। अब विल शैल के अलावा परफेक्ट के अंदर यहाँ पे ऊपर बी आया है तो यहाँ पे बीन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बीन आ रहा है। हमारा परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूस हम एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट वाले ब्लॉक में, प्रेजेंट सिंपल। उसके अंदर हमने वर्ब लिख ली। 1 to 1 नंबर याद रखना, ये नंबर ज़रूर याद रख लेना, ये आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारे पास आ जाएगा डू, डज, डू और डज, या फिर एस या ई एस, और वर्ब फर्स्ट तो है ही है। एस और ई एस तब आएगा जब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर, तब हमारे एस और ई एस आएगा। हम पहले सिंपल को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट सिंपल की तरफ जाते हैं तो हमें पता है यहाँ पे डू और डज आया है तो वहाँ पे डिड आ जाएगा। डिड प्लस वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड हमें इस नंबर से पता है। देखो ये नंबर कितने इसके अंदर हेल्पफुल हो रहे हैं, तो आप इनको याद, इतना कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, बस यही एक अलग सा है, बाकी तो तीनों में सेम ही है लगभग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यूस की तरफ। तो देखो कंटिन्यूस की तरफ देखेंगे तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट है, केवल बी ऐड करना था और सब में आईएनजी वाली वर्ब लगेगी। कौन सी? वर्ब 4 आईएनजी वाली है वो, याद रखना, आईएनजी वाली। ठीक है, तो कंटिन्यूस तो देखो सबको याद होता है, कंटिन्यूस तो सबको आई थिंक याद होगा। आईएनजी वाली फॉर्म गो, गोइंग वाली हम पढ़ते हैं इज़ आर एम, ये आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो देख लिया आपने। इसमें इज़ आर एम आया है तो उधर वॉज वर आ जाएगा, वॉज और वर। आई थिंक आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी मेरी। वॉज वर इज़ आर एम। हमारा कंटिन्यूस और सिंपल वाला जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट के अंदर हमने फ्यूचर पहले ही कर लिया। अब हम ये नंबर याद रख लो, उसके अंदर हमने वर्ब नहीं लिखी तो वर्ब 3 है, तो वर्ब कौन सी आ जाएगी? नंबर क्या है? 3 तो वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एक दो बार अपने आप लिखोगे तो याद हो जाएगी। इसके अंदर आ जाएगा हैज़ और हैव, हैज़ और हैव, और वर्ब थर्ड हमने पहले ही लिख ली। पास्ट, जब इसके अंदर हैज़ और हैव आ गया तो पास्ट हमें पता ही चल जाता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड। और फ्यूचर हमने पहले ही कर लिया, बस एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ था बीन।
ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट नंबर पे, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये थोड़ा इजी है, इतना कोई नहीं है। ये क्या है, मिक्सअप है। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और कंटिन्यूस का ये क्या है, मिक्सअप है मतलब। तो हम परफेक्ट से क्या ले लेंगे, हैज़ और हैव, ठीक है। और बीन, इसके अंदर एक ऐड कर लो बीन। इसके अंदर वर्ब कौन सी आएगी, फोर, आईएनजी वाली। हमने वर्ब इससे ले ली और ये हैज़ है इससे ले लिए, और आईएनजी वाली फॉर्म इससे कंटिन्यूस से ले ली। तो इन दोनों का मिक्सर हो गया, तो ये अपने आप ही बन जाएगा। और इसके अंदर जैसे ये जो प्रेजेंट है, तो इसके अंदर एक टर्म यूज़ लेते हैं। आपने देखा होगा सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ये परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है, जो सिंस या फिर फोर से स्टार्ट होते हैं। इसके लिए आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो इसके अंदर हमने, जैसा आप देख रहे होंगे कि हमने हैड ले लिया परफेक्ट से, और कंटिन्यूस की तो हमारे पास वर्ब है, और बीन हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। हमने उस समय छोड़ दिया था विल शेयर वाला फ्यूचर के अंदर कि हम बाद में करेंगे। तो इसके अंदर हमें केवल एक वर्ड ऐड, बीइंग ही ऐड करना था। तो इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे बी, बीन, बिंग, बीन है, तो ये एक उल्टा एल बन रहा है, उल्टा एल। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे कि इनके अंदर हमने बी या फिर बीन या फिर बिंग ऐड किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना कि समझ में आया कि नहीं। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में बता देना। नहीं तो आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डाउट, जो भी आपको डाउट आते हैं वीडियो से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो मैसेज कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा ज़रूर आपको। जय श्री कृष्ण।